गुड इवनिंग एवरीवन। कंपोजिशन लेवी के क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं ऐप पे वो अपना थंब अटेंडेंस लगा दीजिए, और जो जनता इसको यूट्यूब पे देख रही है इसको भैया बहुत सारा लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहने वाली है। पहले 2 चैप्टर सप्लाई चार्ज दोनों का डिस्कशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन लेवी का क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर पूरे के पूरे टोटल 19 क्वेश्चंस है और इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सारा का सारा ये कंप्लीटली अमेंडेड है और इसके बाहर से क्वेश्चन आना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस से आएगा। तो आज हम ये पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। हार्डली 1-1.25 घंटा लगेगा। 1-1.25 घंटे के अंदर अपना ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिसंबर 21 2 मार्क के लिए आया था सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम में। लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इजी से हार्ड तक लेके गए हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन इतना लल्लू है। क्या कहता है? राधे टेक्सटाइल हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर. It has approached you to advise whether it is mandatory for it to issue tax invoice. ये पूछ रहा है हम कंपोजिशन डीलर है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है क्या? अरे नहीं मुन्ना नहीं, तुमको क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। अ पर्सन रजिस्टर्ड एंड एज अ कंपोजिशन डीलर विल नॉट इशू जीएसटी इनवॉइस। अरे जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता, जीएसटी इनवॉइस कहां से इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। क्लियर है? ओके। सेकेंड क्वेश्चन सुल्तान एंड सन्स वाला। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अपने वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर देना, ठीक है। अब अगेन वही जो अपना फॉलो करते थे अपन। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम के लिए पढ़ना है? नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ना है क्या? यस। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पी और एक प्रोडक्ट क्यू। आपको याद होगा अपन ने ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट बुक में भी है। प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू है, और ये प्रोडक्ट पी टैक्सेबल है, प्रोडक्ट क्यू एग्जम्प्टेड है, नोटिफिकेशन द्वारा एग्जम्प्ट करा गया है। आपको पूछ रहे क्या ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? ये सेक्शन 10(2) में जो नॉन एलिजिबिलिटीज कवर्ड है ना, उसके अंदर है। आपको याद होगा तो कंपोजिशन डीलर नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट क्यू है ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है, मतलब इट इज एग्जम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। और मैंने आपको बुक में भी बता रखा है, मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है कि एग्जम्प्ट सप्लाई चलता, मतलब अ कंपोजिशन डीलर इज अलाउड टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज विच आर एग्जम्प्टेड बाय वे ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। तो ये क्यू जो है इट इज एग्जम्प्टेड, इट इज नॉट अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इट इज अ एग्जम्प्ट सप्लाई, इट इज एन एग्जम्प्ट सप्लाई। अब नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है? नॉन टैक्सेबल में जीएसटी लेवी ही नहीं होता, नो जीएसटी लेवीड, बराबर है। बट अगर बात करूं मैं एग्जम्प्ट सप्लाई की तो यहां पे जीएसटी लेवीड, बट कलेक्शन इज एग्जम्प्टेड। इसका कलेक्शन एग्जम्प्टेड है और ये सप्लाई अलाउड है। कंपोजिशन डीलर कैन डू एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर आएगा इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). ओके, ये पूरा का पूरा आंसर दे रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने ये पहले ही आपको पढ़ने बताया था, ठीक है। मैंने आपको कल ही बोला था कि क्वेश्चन बैंक बना के आना, नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के आना। और ये क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में कर रखा है। जो जनता यूट्यूब पे देख रही है आपके लिए नया क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लो। जो मैंने बताया वैसा ही पॉइंट है, पॉइंट पूरा का पूरा वैसा ही है। देखो कहाँ लिखा है अपन ने, ये पहले ही पेज पे लिखा है। नॉन एलिजिबिलिटी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं कर सकते हो, एग्जम्प्ट सप्लाई अलाउड है। यहाँ पे क्यों क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई है तो इसलिए अलाउड रहेगा, बराबर। थर्ड क्वेश्चन, a person availing composition scheme under section 10(1) and 2 in Haryana during the year crosses turnover of 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर दिया
will he be allowed to pay composition tax for the remainder of the year, that is 31st March? अरे भैया क्या पूछ रहा है कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया दिसंबर में, अब इसको मार्च तक के कंपोजिशन देने दूंगे क्या? कंपोजिशन टैक्स नहीं। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस होता है, आपका कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाता है। आपको ये जो टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ है ना, उसके 7 दिन के अंदर, आपको 7 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है कि भैया हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर चले गया, अब हम रेगुलर पर्सन बनेंगे। तो क्या आप रिमाइंडर ऑफ द ईयर के लिए कंपोजिशन टैक्स भर सकते हो? आंसर इज नो। यहाँ पे CMP रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो जाएगा और रेगुलर टैक्स भरना पड़ेगा, फिर वो ITC भी ले सकता है। बराबर? हाँ। अगेन ये भी क्वेश्चन अपना हो रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं होता है। अब पूछा है, देखो क्या बोलता है, मिस्टर मोहन इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। तो पान मसाला जैसी देखा आपके दिमाग में आया कि सर ये एलिजिबल नहीं है, बट भैया याद रखना मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला एलिजिबल नहीं है। ये आदमी सिर्फ ट्रेडिंग करता है, ये आदमी सिर्फ ट्रेडिंग करता है। वो 5 आइटम थे ना, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स और ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल्स। तो वो उनके मैन्युफैक्चरर जो आदमी वो बना रहा है और बेच रहा है, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। बट अगर ये 5 आइटम्स के ट्रेडर्स है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर मोहन एंटरप्राइज ट्रेडिंग कर रही है, भैया ये अलाउड है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी कर रखा है। सुगम हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग स्टेट मतलब आजू बाजू के स्टेट में बेचते हैं, मतलब ये इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है, तो भैया ये एलिजिबल है क्या? नहीं है ये एलिजिबल। डन? हाँ। डन है। यूट्यूब पे कोई बाबू पूछ रहा है सारे चैप्टर्स आएंगे क्या? हाँ बेटा, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक डिस्कशन इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। सबकी रिविजन्स भी आने वाली है, तो आप ये प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए। ये प्लेलिस्ट आपके लिए पूरा का पूरा GST का एक जगह रहेंगी, मतलब 1 स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, जो शेयर नहीं करता उसको पाप लगता है। ठीक है, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस। अभी क्लास वाले बच्चे भी ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, आगे के भी कुछ कुछ करे हैं, बट ध्यान से। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर ही 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं इनके। ठीक है, इनका एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 120 लाख फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्रीगेट टर्नओवर वैसे ही ऑल इंडिया बेसिस लेते भाई, पूरे इंडिया में जितनी ब्रांचेस है सबका ऐड करके लेते। कितना है? 120 लाख। दिल्ली में है मतलब 150 लाख, 1.5 करोड़ का लिमिट है। इट विश टू पे कंपोजिशन लेवी फॉर वन ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। एक के लिए चाहिए और दूसरे को नॉर्मल लेंगे। बोले अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं अलाउड है, मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को भी नहीं। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन हैज टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, नहीं तो आप इनएलिजिबल होते हो। You are ineligible if all the registered person under same PAN does not enroll for composition scheme या does not opt for composition scheme. Done है? हाँ। तो लिखा है यहाँ पे, thus Subramaniam Enterprises either has to opt for composition levy for both place और normal levy for both place. ऐसा नहीं है कि एक के लिए composition एक के लिए normal नहीं चलता। ठीक है, ओके। अब ये 6 क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। यहाँ पे मैंने ऐसे बुलेट डाले थे 1 2 3। ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है अजय रिपेयर सेंटर का क्लास के अंदर क्वेश्चंस में। अजय हैज अ रिपेयर सेंटर रजिस्टर्ड अंडर GST वाइल वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। इसका रिपेयर सेंटर है, मतलब ये प्राइमरीली कौन से बिजनेस में होगा? सर्विस। रिपेयर करना मतलब सर्विस है। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में है। एंड ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सब इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 45 lakhs। 45 lakhs का टर्नओवर है, तो भैया सेक्शन 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। सर
10(1) के लिए एलिजिबल है क्या? आगे वही क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यूट्यूब वाली जनता जो लाइव देख रही है, जो रिकॉर्डेड देख रही है, कमेंट करो कि भैया क्या अजय 10(1) की कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? नहीं, क्योंकि 10(1) की कंपोजिशन स्कीम गुड्स वालों के लिए है या रेस्टोरेंट की सर्विस वालों के लिए है, और यहाँ पे गुड्स वाले थोड़ी सी सर्विस दे सकते हैं, मार्जिनल सर्विसेज अलाउड। बट अगर पूरी की पूरी सर्विस ही दे रहे हो आप तो 10(1) आपको नहीं मिलता। पूरी की पूरी सर्विस ही दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10(1) नहीं है, फिर वो 10(2) में ले सकता है। ठीक है, या बाद में पूछा है, पहले का आंसर क्या रहेगा? 10(1) के लिए ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(2)? हाँ, 10(2) में मिल जाएगा इसको। कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, compute the amount of tax payable by him in the current financial year assuming his aggregate turnover in the current year is 35 lakhs। पिछले साल 45 lakhs था, तो पिछले साल के बेसिस पे इस साल एलिजिबल हो गया, फिर ये साल कितना रहेगा? 35 lakhs पे 6%, दैट इज कितना? 2,10,000। इसमें से 1,05,000 CGST रहेगा, 1,05,000 SGST रहेगा। 35 lakhs इंटू 6%, 2,10,000 का GST आएगा। ओके, हाँ। अब सर किसी के मन में वो डाउट आ रहा है, पहले 20 लाख, अरे पिछले साल इसका टर्नओवर 45 lakhs था, तो पिछले साल इसने कंपोजिशन ले लिया होगा, रजिस्ट्रेशन पिछले साल ही हो गया है, पिछले साल रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस साल 1 रुपए से भी GST भरना पड़ेगा, पूरे 35 लाख पे 6% लगेगा। ठीक है, कोई अगर कंफ्यूज हो रहा होगा, वो पहले 20 लाख को कंसीडर नहीं करते। वो कब नहीं करते? जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो अगले साल से 0 से मीटर शुरू हो जाता है। ओके, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स few items for providing repair services from the neighboring state of मध्य प्रदेश? अरे भैया, ये प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट परचेज की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट परचेज अलाउड है, ये देखो लिखा है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं चलता। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट परचेज चलता है। तो भैया आंसर सेम रहेगा, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको ऐसा, इस टाइप से। कि भैया अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(2) इफ ही इज मेकिंग टैक्सेबल इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बराबर, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट परचेस। सो इन दिस केस द आंसर विल रिमेन सेम। ओके, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखा है। अ रजिस्टर्ड डीलर इज सप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 120 lakhs। क्या सप्लाई कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस, मतलब ये गुड्स वाला आदमी है मेरे को लग रहा है। हाँ, गुड्स वाले के लिए क्या लगता भैया? दिमाग में आना चाहिए 10(1) 150 lakhs का लिमिट है पिछले साल का, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, अब फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। अरे सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी देने वाले हैं सर। गुड्स वाला सर्विसेज नहीं दे सकता, अरे थोड़ी सी दे सकता है, मार्जिनल दे सकता है। कितनी दे सकता है? पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर का 10%, 120 लाख का 10% 12 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर। क्या हायर है? 12 लाख। तो पहला सवाल ये आया कि भैया क्या ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है? यस। सर्विस दे रहा है? हाँ, थोड़ी सी चलती है। कितनी सर्विस दे सकता है? 12 लाख रुपए तक की। कितनी सर्विस दे सकता है? 12 लाख रुपए तक की। पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये 12 लाख। पॉज करके पढ़ लो। हाँ, पॉज करके पढ़ना है। मैंने पढ़ के आने बोला था भाई तुमको ये। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ के आने बोला था, आप नहीं पढ़ के आए तो मेरी थोड़ी गलती है उसमें। अभी अगर एक एक चीज पढ़ने को टाइम दे दूंगा तो फिर तो क्लास 400 घंटे की हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। रितेश ऑफ आसाम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन को यस कर देना,
ठीक है, मैं अभी येस नो नहीं करवा रहा हूं, मैं लास्ट में आपको सब येस नो करवा दूंगा। ठीक है, ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एग्रीगेट टर्नओवर एंड एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड डिटरमाइन वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बराबर है, ओके। अब पर्टिकुलर्स देखो, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, टैक्सेबल भी आता है, एग्जाम भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, ब्रांच ट्रांसफर्स भी आते हैं। क्या नहीं आता, एक जीएसटी का पोर्शन नहीं आता उसमें, दूसरा आरसीएम वाले जो परचेसेस है वो नहीं आते। डन, ओके। हाँ, प्लस एक और चीज नहीं आती, लोन वाली। पर लोन तो क्या है, जब दिखेगा तब मैं बना कर दूंगा। अरे भैया, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट, द कंसिडरेशन फॉर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना है, ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं लेना है, और ये काय में नहीं लेना है। तीसरा, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो अपन टर्नओवर निकाल रहे उसमें, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो निकाल रहे उसमें भी नहीं लेना है। मतलब कोई आदमी गुड्स दे रहा है और साथ में ये इंटरेस्ट लोन वाली सर्विस दे रहा है, तो लोन वाली सर्विस को बंद कर दो। तू है कि नहीं, तेरा होना ना होना है। बराबर है, हाँ। तो पहला आउटवर्ड सप्लाई कितना है, 75 लैक्स। अब इसमें लिखा है 10 लाख जो है ना, ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन था। सर बताओ एलिजिबल है कि नहीं है, बोल दो नहीं है, डायरेक्ट बोल दो सर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूं आप गलत हो। क्यों, अरे भैया ये पिछले साल का डेटा है, पिछले साल का हमको सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। पिछले साल इंटरस्टेट कर रहा होगा, करने दो, अपने को दिक्कत नहीं है। अपने को पहले पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, और एग्रीगेट टर्नओवर में सब आता है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, एग्जाम, टैक्सेबल सब आ गया। तो भैया एग्रीगेट टर्नओवर में ये पूरा का पूरा 75 लाख जाएगा। बराबर है, ये पूरा का पूरा 75 लाख आएगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई है कितने का, 70 लाख, 70 लाख का। बट ये 70 लाख में से 30 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन दिख के भी अनदेखा करना है, ये नहीं लेना है। तो भैया 70 में से 30 क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अपन एग्रीगेट टर्नओवर में कितना लेंगे, सिर्फ 40 लेंगे। बराबर है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको देख के भी अनदेखा करना है। इसको बोलना है भैया तेरा होना ना होना है, बेटा तू 30 लाख है ना, हम निकाल देंगे तेरे को, हम तेरे को नहीं, हम सिर्फ 40 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये लोन वाली जो सर्विस है उसको नहीं लेते हैं, वो ना उस पर जीएसटी लगता है, ना वो एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, ना वो मार्जिनल सर्विस के कैलकुलेशन में आती है, ना वो एलिजिबिलिटी के लिए कैलकुलेशन में आती है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई जिसपे आरसीएम पे टैक्स लग रहा है, इसलिए हमको टैक्स भरना है। अरे भैया ये क्या उसका टर्नओवर में आएगा क्या, इसका, ये उसका सेल है, नहीं ये उसका परचेस है, तो यहाँ पे नील कुछ नहीं आएगा। एक्सपोर्ट 7 लाख पूरे के पूरे आ गए। कितना हो गया बताओ, 75 प्लस 45, 40 प्लस 7, 122 हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर है 122 लाख इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर था 122 लाख, तो इस साल वो एलिजिबल है। ठीक है, तो वो इस साल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, बट इस साल वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, इस साल वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। डन। यहां पे लिखा है ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब ये सारे अमाउंट है ये जीएसटी को एक्सक्लूड करके, हमको जीएसटी को एक्सक्लूड करके ही अमाउंट होना। अगर गलती से जीएसटी को इंक्लूड करके देते थे तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करके सिर्फ वैल्यू निकालते थे। टैक्स का कंपोनेंट टर्नओवर में नहीं आता, टैक्स का कंपोनेंट टर्नओवर में नहीं आता। फर्दर ही अश्योर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर नो इंटरस्टेट सप्लाई विल बी एग्जीक्यूटेड बाय हिम। भैया इस साल है ना मैं कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करूंगा। बोले ठीक है बेटा, ले ले ले, चल तू एलिजिबल है, करवा दिया तेरे को एलिजिबल, ऐश कर। डन। सर पर ये इंटरस्टेट सप्लाई और ये एक्सपोर्ट का अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अरे पागल हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का निकाल रहे इस साल की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, और एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। अब पिछले साल का है 150 लाख के अंदर है, 150 लाख के अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर है, तो एलिजिबल है। और इस बार एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इंटरस्टेट नहीं कर पाएगा, सील, इंटरस्टेट सील, परचेस अलाउड है। डन है। देखो क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑफ पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आगे बन करके मना कर दो इसको, आगे बन करके नो लिख दो इसको,
नो। क्यों? हमने रट्टा मारी हुई है। सर्विस सप्लाई करने वाला अभी मार्जिनल अलाउड है। सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स। इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला पर्सन, सर्विस थ्रू ईसीओ देने वाला, मैन्युफैक्चरर ऑफ वो 5 आइटम्स, सीटीपी, एनआरटीपी, और सप्लायर हु, ठीक है ये छोड़ दो इसको, डन है। तो ये अभी कोई खास काम का है नहीं अपने लिए। 9th 10th वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, इसको कर दो यस। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो, इसके आंसर को छुपाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेरे को उम्मीद नहीं है तुमने घर पे पढ़ा होगा, इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। मिस्टर वी वॉज फॉलोइंग द कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल ये कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा था फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के लिए। ही गिव्स यू द फॉलोइंग डेटा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। टर्नओवर रेट, जीएसटी का रेट दे रखा है, हाँ जीएसटी का रेट दे रखा है, ऐसा क्यों दिया होगा पता नहीं भाई। पहला इंट्रास्टेट सप्लाई, 20 लाख का इंट्रास्टेट सप्लाई किया इस साल, बढ़िया है, ठीक है। अब ये इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ये ट्रेडिंग खरीद के बेचने वाले 40 लाख। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस भी सप्लाई करी है 10 लाख की, और एक्सपोर्ट करा है 20 लाख का। और देखो जीएसटी का रेट पहले, दूसरे, तीसरे में दिया है, एक्सपोर्ट में कोई रेट नहीं दिया है क्योंकि जीएसटी लगता ही नहीं है एक्सपोर्ट पे, ठीक है। हाँ, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन पे जीएसटी नहीं लगता, जीरो रेटेड सप्लाई है। अब आपको इसकी जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इतना ही बताया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं बोला है, आप अपना दिमाग लगाओ। क्या बोला है देखो, ये बोला है कि भैया लास्ट ईयर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये कंपोजिशन स्कीम में था, करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ये उसने डिटेल्स दे रखी है, आपको उसका क्या करना है, कैलकुलेट हिज जीएसटी लायबिलिटी। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें कंपोजिशन स्कीम भी लिख के रहता है, तो अपना है ना ऐसा गड़बड़ हो जाता है कार्यक्रम कि बोले अब क्या करूं मैं। देखो इंट्रास्टेट, 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 तीनों इंट्रास्टेट सप्लाई है। एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, एक वो गुड्स है जो उसने बनाए हैं, एक ट्रेडिंग वाले मतलब खरीद के बेचे हैं, और तीसरा सर्विस दे रहा है। तो बताइए, अभी सोचिए आप, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, 1 मिनट लीजिए बस। हाँ जी, हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन में मजा आती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी अगर आप कर रहे हो ना तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल सा है सर। एक बच्चे ने बोल दिया सर ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस है, क्यों? क्योंकि भैया ये करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब नो कंपोजिशन पर्सन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। फिर अपने करना क्या है, ये लिखना है कि भैया सिंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर मिस्टर वी has exported goods of rupees 20 lakhs. Since export is treated as interstate supply, Mr. V becomes ineligible for composition scheme under section 10(1). बात खत्म है। नहीं तो आप क्या करते थे, आप चेक करते थे कि भैया ये सर्विसेज, थोड़ी सी सर्विसेज, मार्जिनल सर्विसेज के लिमिट में आती कि नहीं आती। लफड़ा है भाई, लफड़ा है, काहे को इतना टेंशन, कर ही नहीं सकता। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, 20 और 40, 60 और 10, 70, 70 लैक्स का 9% आ जाएगा सीजीएसटी, और 70 लैक्स का 9% आ जाएगा एसजीएसटी। कितना होता है 70 लैक्स इंटू 9%, 6,30,000 सीजीएसटी भरेगा और 6,30,000 एसजीएसटी भरेगा। सिंपल है, ऐसा ही है। हाँ बस $630 he is not eligible for composition levy लिख दिया है,
सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। ओके हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। पर ये वाला क्वेश्चन है ना, अपन करेंगे एग्जाम के दिन भी करेंगे, क्योंकि बाद में है ना, देखो अभी तो क्या है, मैं हूं और गलती होने पे कुछ फांसी की सजा नहीं है, बट बाद में गलती होने पे एग्जाम में एक अटेम्प्ट अलग लग जाता है, तो वहां पे है ना डर जाता है आदमी, वहां अलग दिमाग में मार्जिनल सप्लाई भी निकाल लेंगे, लास्ट में आंसर बराबर आएगा बट टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पे इसको अपने को ध्यान में रखने का है। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग केस यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट इफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ विथ एप्लीकेबल कंपोजिशन रेट, टैक्स रेट भी बताना है। इन ईच केस इफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो क्या, एक बात। दूसरी बात कि भैया टैक्स रेट कितना लगेगा। डन है? हाँ चलो भैया आ जाओ। पढ़ो बताओ, ABCD का जल्दी से बता दो क्या क्या है। मिस्टर राजेश खन्ना नागपुर का आदमी है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको। अरे यार टोबैको मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 90 लाख है। भैया नहीं 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 नहीं, नॉट एलिजिबल। टोबैको मैन्युफैक्चरर इज नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल ही नहीं है। डन है बात? हाँ। दूसरा, मिस्टर प्रमोद एंड कंपनी इम्पाल में है, मणिपुर, इम्पाल मणिपुर में आता है, ठीक है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल कारपेट और एग्रीगेट टर्नओवर है 7, गलती से आ गया ये 85 लैक्स, यहाँ पे भी 60 लैक्स है, 85 लैक्स है एग्रीगेट टर्नओवर। कितना है? 85 लैक्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है? कारपेट। मैन्युफैक्चरर को अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। पर सर वो 5 गुड्स में आते क्या कारपेट जिसमें मैन्युफैक्चरर को अलाउड नहीं है? नहीं। तो भैया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 85 लैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 करोड़ के अंदर है। ओ सर गड़बड़ हो गई, क्यों? अरे ये मनी पार है, MM, MMM टैप्स, UK एंड नागालैंड, MMM मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे लिमिट कितनी है? 75 लैक्स और टर्नओवर कितना है? 85 लैक्स। नॉट एलिजिबल, नहीं ले सकता भैया, नहीं ले सकता, ठीक है। क्वालिटी आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, सर आइसक्रीम पार्लर के मैन्युफैक्चरर को नहीं जमता। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ आइसक्रीम, अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडर्स ऑफ आइसक्रीम अलाउड है, ट्रेडर्स ऑफ आइसक्रीम को अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को अलाउड नहीं है, ट्रेडर्स को अलाउड है, बराबर? हाँ। और एग्रीगेट टर्नओवर कितना है पिछले साल? 60 लाख। कहाँ पे? बैंगलोर, कर्नाटक में 1.5 करोड़ का लिमिट है और 60 लाख है, तो भैया ये अलाउड है, इसको भैया अलाउड है, इसको अलाउड है, बराबर है। और ट्रेडर्स के लिए रेट कितना है? 1% है। ट्रेडर्स के लिए रेट कितना है? 1% है। अब यहां पे ना एक जबरदस्त चीज आ जाती है कि भैया अगर 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 आइसक्रीम लोग आके खरीद के जा रहे हैं बस, तो वो आइसक्रीम पार्लर रहेगा जैसे दिनशॉस के होते हैं। बट अगर वहीं पे आप लोगों को रेस्टोरेंट टाइप की सर्विस दे रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, तो 5% का रेट लगेगा। मतलब वो लोगों को फ्रेश आइसक्रीम बनाया खिलाया, वहीं पे आइसक्रीम बनाया खिलाया, तो वो रहेगा रेस्टोरेंट की सर्विसेज। जो आजकल बहुत लोग फ्रेश आइसक्रीम बनाते हैं आपके सामने ही, घर 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 चक्का घुमा के देते, बोले चलो बैठो खाओ, तो रेस्टोरेंट की सर्विस होंगी। बट आइसक्रीम लो पैकेट चले जाओ, फैमिली पैक लो चले जाओ, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ आइसक्रीम, वो सेल ऑफ गुड्स है, वहाँ पे ट्रेडिंग का काम आएगा। बट यहाँ पे तो खैर डायरेक्टली बोल दिया है ट्रेडिंग करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1% का रेट है। बट अगर रेस्टोरेंट में आता है तो 5% का रेट है, ठीक है। इसमें एक एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का डिसीजन भी दे रखा है आंसर में, मजा आएगा अपने को पढ़ के, ठीक है। हाँ। उसके बाद मेसर्स ब्रिटिश बेकरीज कोयम्बतूर, तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, इसमें आता क्या? नहीं, 1.5 करोड़ की लिमिट है। इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स बोथ इन टेक अवे पैक्स एंड सर्व्ड इन रेडी टू ईट कंटेनर
in order to cater the need of the customer who consume the product on the spot. Oh my God. एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 1.26 करोड़, 1.5 करोड़ के अंदर है, मतलब एलिजिबल है। तो भैया एलिजिबल है, यस। अब मेरे को बताओ ये काय में आएगा? मेरे को बताइए ये काय में आएगा? ये ट्रेडिंग में आएगा, बेकरी के ट्रेडिंग में आएगा कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज में आएगा? बताओ, ये ट्रेडिंग में आएगा कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज में आएगा? टेक अवे पैक्स एंड सर्व्ड इन रेडी टू ईट कंटेनर्स। ये कोई बेकरी प्रोडक्ट भैया आओ और लेके जाओ, वो ब्रेड मिलते हैं, टोस्ट मिलते हैं, वैसा काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या सप्लाई कर रहे हैं? टेक अवे आइटम्स एज वेल एज रेडी टू ईट फॉर्म में भी दे रहे हैं, तो इसको रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे। और यहाँ पे जीएसटी का रेट लगेगा 5% रेस्टोरेंट सर्विस मान के। बढ़िया क्वेश्चन है। रेस्टोरेंट सर्विस है ना, है रेस्टोरेंट ही है ये। सर ये हमको कैसे समझ में आएगा? वो लिखा है ना वहां पे, रेडी टू ईट कंटेनर में डाल के दे रहे हैं उनको। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि भैया कैसा, काय को, क्यों, कब, कैसे, ऐसा, ये वो बातें। बट आप ये ध्यान में रख लो कि भैया ऐसा है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन ऐसा है, बाकी ज़्यादा इतने है नहीं कार्यक्रम। और ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने पढ़ना चाहिए मेरे को लगता। कैनॉट ऑप्ट, दूसरे इसमें भी कैनॉट ऑप्ट, तीसरे इसमें हाउ ऑप्ट कर सकते हैं, रेट 1% रहेगा। चौथे इसमें एलिजिबल है, रेट रहेगा 5%। बोला ना बराबर, बोला ना तुमको, यही रहेगा, यही है। अब ये आंसर पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको क्या है और अच्छा लगेगा। ऐसा आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट उसमें से जितना लिख सकते हो उतना आपको ध्यान में रखना है। पढ़ लो इसको जल्दी। चलिए, कर लिया होगा भाई अभी, बहुत टाइम बस। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में ना देखते से गड़बड़ होती है। मतलब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जहां अपना प्रेजुडाइज बीच में आ जाता है, जहां अपना दिमाग बीच में आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मिस्टर कमल इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म एंड हैज अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम। एक तो कंसल्टेंसी फर्म है जहां से सर्विस दे रहा होगा, और रेडीमेड गारमेंट का शोरूम भी है इन कोलकाता, रजिस्टर्ड इन द सेम पैन। मतलब एक ही आदमी की फर्म भी है, एक ही आदमी का शोरूम भी है। टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज 80 lakhs। शोरूम का टर्नओवर कितना है? 80 lakhs। और कंसल्टेंसी फर्म की रिसीट्स, मतलब सर्विसेज की बात हो रही है, 20 लाख है, ठीक है। जैसे ही ये पढ़ाना अपने दिमाग में लाइट लग गए कि देखो भैया 80 lakhs के गुड्स है, 20 लाख की सर्विसेज है, बराबर। 80 lakhs के गुड्स है, 20 लाख की सर्विस है, टोटल हो गया 100 lakhs। और 100 lakhs का 10%, और थोड़ी सी सर्विस चलती ना, 100 लाख का 10%, मतलब 10 लाख की सर्विस चलती है, यहाँ सर्विस 20 लाख की है। ऐसा दिमाग में आता है। पर ये सब पिछले साल की बात कर रहे हैं। पिछले साल पे मिट्टी डालो। पिछले साल से सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, कितना है? 100 lakhs। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 100 lakhs। अब पिछले साल लिमिट के ऊपर उसने सर्विस दिया है। लिमिट क्या बोलती है कि भैया आप अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है तो 10 लाख की दे सकते हो, पर यहाँ पे तो ऊपर दिया है, तो हो सकता है पिछले साल उसने कंपोजिशन नहीं लिया था, तभी तो इस साल लेने की बात कर रहा है। तो क्या कमल एलिजिबल है करंट ईयर में? यस। क्यों? उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, ठीक है। हाँ, डन है, यस। और अगर इस साल अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, वैसे ही इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर इस साल कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो सर्विस कितनी दे पाएगा? मैक्सिमम 10 लाख तक की ही सर्विस दे पाएगा, बराबर। हाँ। दूसरा, इज इट पॉसिबल फॉर कमल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम? शोरूम के लिए कंपोजिशन और कंसल्टिंग फर्म के लिए नॉर्मल रेगुलर स्कीम? नहीं, ऐसा नहीं है। मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को भी नहीं।
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रेजुडाइज क्या हो जाता है, अपन देखते से क्या बोलते हैं 80 लाख के गुड्स है, 20 लाख की सर्विस है, तो भैया 100 हो गया, पर 100 का 10% 10 लाख ही चलता है। इसने 20 लाख की दिया है, कंपोजिशन नहीं ले सकता। अरे वो पिछले साल की बात हो रही है, ये पिछले साल की बात हो रही है, समझे बात? डन। चलो अगला 13th क्वेश्चन। What are the primary conditions to be fulfilled by a person who wish to opt for composition rate of tax at 6% as provided in notification number 02/2019? अब आपको याद है सेक्शन 10(2)(a), ये पहले नोटिफिकेशन नंबर द्वारा इंसर्ट करा गया था। इसका नोटिफिकेशन नंबर था 2/2019। इस नोटिफिकेशन ने सर्विस के लिए स्कीम दिया था। तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर पूछ रहे हैं ना, ये दिसंबर 19 का है रे बेटा। तो तब नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 बोलते थे कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के लिए, बट अब वो सेक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसको। ये नोटिफिकेशन की जो प्रोविजंस है उसको सेक्शंस में इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। और ये पूछ रहा है 10(2)(a) की कंडीशंस क्या है। ये सारी की सारी कंडीशंस लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। एक बार रीड वंस। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि भैया आप पूरा चार्ट ये याद ही करने वाले हो, वैसे भी ये आप वैसे ही याद करने वाले हो, ठीक है। और इसके अंदर कुछ आउटडेटेड भी आंसर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एनी सप्लाई थ्रू ईसीओ नहीं कर सकते, बट अभी क्या है सिर्फ सर्विसेज नहीं दे सकते ईसीओ के थ्रू, कंपोजिशन पर्सन गुड्स बेच सकता है ईसीओ के थ्रू, बराबर ना? हाँ, इसको कर दो यस। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा। मिसेस पूजा रनिंग अ फैंसी स्टोर and also footwear showroom is registered under GST in same PAN in उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिमिट कितना है बताओ? MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड। MMM टैप्स यूके एंड नागालैंड, यूके मतलब उत्तराखंड। लिमिट इज इक्वल टू 75 lakhs। यस और नो, जल्दी से बताओ लिमिट कितना है? 75 lakhs है भाई। जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। She is not engaged in making any interstate supply नहीं कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। Her aggregate turnover in the preceding financial year was 50 lakhs and 45 lakhs। मतलब पिछले साल कितना था? 95 lakhs था दीदी, पिछले साल 95 lakhs था। एग्रीगेट टर्नओवर था दीदी आपका 95 lakhs और लिमिट है उत्तराखंड में 75 lakhs। तो दीदी आप हो इन एलिजिबल। इज मिसेस पूजा इन एलिजिबल? नो, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वेदर इट इज पॉसिबल फॉर पूजा टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फैंसी स्टोर एंड नॉर्मल फॉर शोरूम? नहीं, पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल है ही नहीं दीदी, तो ऐसा कहां से लेंगे? अगर एलिजिबल होती भी तो भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। सी रीवर्क। रीवर्क मतलब पूरा वापस से बताओ। इफ पूजा इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज फैंसी स्टोर, दीदी का रेस्टोरेंट है और दीदी का फैंसी स्टोर है। वेदर शी विल बी एलिजिबल इफ एग्रीगेट टर्नओवर वाज 30 lakhs फ्रॉम फैंसी स्टोर एंड 35 फ्रॉम रेस्टोरेंट। कितना हो गया दीदी का? 30 + 35, एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 65 lakhs। 75 से कम है, तो दीदी एलिजिबल है क्या? यस, दीदी एलिजिबल है। और दीदी कौन सी स्कीम लेंगी? दीदी लेंगी सेक्शन 10(1) की स्कीम, क्योंकि फैंसी स्टोर भी गुड्स में कवर्ड है और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी गुड्स में कवर्ड है। गुड्स मतलब 10(1) की स्कीम में कवर्ड है, तो ये दीदी ले लेंगी 10(1) की कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ, इतना ही इजी आएगा, पर मेरे साथ में दुनिया इजी लगती है, बट अकेले जाओगे तो दुनिया मुश्किल लगेगी, क्योंकि जितने लेवल का अभी आपने कल खत्म करा रहे अपन ने चैप्टर, इसलिए अभी ऐसा ताजा ताजा याद है। और आप क्या करोगे? अब इसको 2 महीने बाद उठाओगे, रिवीजन भी नहीं करोगे, फिर ये सब कुछ धुंधला धुंधला लगेगा, नोरा वाली बात हो जाएगी, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही। हाँ, इस पे बिल्कुल फोकस नहीं आएगा। फिर तो फोकस लाना है तो रिवीजन करते रहना पड़ता है। यही मैं बच्चों को क्लास में समझाता हूँ कि भैया रिवाइज करो, 1 महीने के अंदर एक बार रिवाइज कर लिया ना, हो जाएगा। देखो
आप 1 घंटा कहीं भी बर्बाद करते हो। कंपोजिशन स्कीम का शायद जहां तक मेरे को याद है रिवीजन लेक्चर जो है लगभग 45-50 मिनट्स का है। 50 मिनट के अंदर कंपोजिशन स्कीम पूरी रिवाइज हो जाती है चार्ट से। तो भैया रिवीजन करने का ना, नहीं करोगे तो ये अभी जो सिंपल लग रहा है ना बाद में मुश्किल लगेगा, क्योंकि धुंधला धुंधला हो जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन, December 18, 8 मार्क्स, एलिजिबल है क्या? 10-1 और 10-2A के लिए। सर ये December 18 में तो आया भी नहीं था 10-2A, हाँ बराबर है, बट तब इनएलिजिबल होगा। अब इसी क्वेश्चन को यस बोल के 10-2A के हिसाब से आंसर अपडेट करके दिया गया है। ज्यादा होशियारा मत मारो, ठीक है, मेरे को पता है। Mr. A, a registered dealer of Rajasthan, is exclusively providing intra-state architecture services. Same state में दे रहा है, वो भी services दे रहा है। It has a turnover of 47 lakhs in preceding financial year. पिछले साल टर्नओवर कितना था? 47 lakhs था। तो भैया 10-2A के लिए एलिजिबल है, 10-2A के लिए एलिजिबल है, बराबर ना? हाँ। 10-1 के लिए क्या नहीं है? 10-1 के लिए नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ज्ञान लिखा होगा कि सेक्शन 10-1 में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स होना चाहिए और मार्जिनल सर्विस ही देना पड़ता। यहाँ तो पूरी की पूरी सर्विस दे रहे हो, तो आप 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। हाँ। ठीक है, 6% लगेगा। दूसरा, मेसर्स बी एंड सन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गुड्स वाली बात चल रही है यहाँ पे। ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या है? गुड्स ही है ना। हाँ, राजस्थान में टर्नओवर कितना है? राजस्थान क्यों हाईलाइट करा? 75 लाख है कि 1.5 करोड़ है, वो समझने के लिए। राजस्थान में कितना है? 1.5 करोड़। टर्नओवर कितना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में? 130 लाख। ठीक है, तो क्या जमता? हाँ जमता, अलाउड है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज। हाँ देना, कितना दे सकता है? कितना दे सकता है? पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख, 130 लाख का 10% 13 लाख और 5 लाख, 13 लाख तक की सर्विस दे दे मुन्ना, तू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 लाख तक की सर्विस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। हाँ, मेसर सी एंड ब्रो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं महाराष्ट्र में, टर्नओवर है 74 लाख का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छी बात है, चलता ना। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है पिछले साल? 74 लाख। रेस्टोरेंट सर्विस है तो 10-1 के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन द करंट ईयर। अरे बाप रे, इस साल इंटीरियर डिजाइनिंग दे रहा है। एंड डिसकंटिन्यूड रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा है। बताओ, अब बताओ क्या करेंगे? ठीक है, जिसने आंसर देखा उसकी बीवी भागेंगी शादी वाले दिन, भागेंगी, मैं सही में बता रहा हूं, भागेंगी। ठीक है, बताओ क्या करेंगे अभी? सर क्या बात है, देखो पहले रेस्टोरेंट दे रहा था, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 74 लाख है। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि भैया आपको इसी बिजनेस का पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अब मेरे को बताओ क्या करेंगे? तो पहले रेस्टोरेंट था तो 10-1 के लिए एलिजिबल था, बट अब इस साल तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस दे रहा है तो 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर क्या ले सकता है? सर्विसेज है, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज है, फुल फ्लेजेड सर्विसेज है, तो 10-2A के बारे में सोच सकते हैं, 10-2A के बारे में सोच सकते हैं, बराबर है। पर 10-2A के लिए क्या लिखा रहता? 10-2A में लिखा था कि भैया पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, यहाँ पे 74 लाख है। 10-2A भी नहीं मिलेगा, ना 10-1 मिलेगा ना 10-2A मिलेगा। पढ़ो भैया ये आंसर,
सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है। बस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे, मजेदार है, मजा आ जाएगा। पढ़ो इसको। हाँ, YouTube वाली जनता जो अभी तक शेयर नहीं करे, पाप लगने वाला है आपको। अरे भाई एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ रेगुलर क्लास जैसे, मतलब रेगुलर क्लास वालों के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो YouTube में समाज सेवा है और हमारा थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट है, तो अब समाज सेवा हम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट तुम कर दो। मतलब एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं है जा जाके लोग को बताना है, बस जो तुम्हारे पहचान का आदमी है जो कर रहा है उसको भेज देना है, उसके काम का है तो भेज दो बस। बाकी और चाहत वात तो है नहीं कि भैया आप मेरे बैनर लेके घूमो, प्रणव सर जिंदाबाद, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। अरे बाप रे। हाँ भैया हो गया क्या? हाँ भाई ये क्वेश्चन, अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद करें। ये है फुल स्क्रीन, देखो तो आप इतने काबिल बन गए हो क्या कि ये क्वेश्चन कर पाओ जल्दी। मेसर्स क्वालिटी आइसक्रीम बैंगलोर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम। बताओ आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या करे बताओ, क्या करे बताओ, इसका क्या करे, क्या करे पागल का, क्या करे? एलिजिबल है क्या? नहीं, नो। एलिजिबल है क्या? नहीं है भैया। सर एग्रीगेट टर्नओवर 120 लाख है। अरे भैया एग्रीगेट टर्नओवर को क्या करेंगे, उसको भर लो, एग्रीगेट टर्नओवर को भर लो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एलिजिबल ही नहीं है। रॉबी कलेक्शन रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या क्या करते हो, मैं ऐसा पागल हो गया? नहीं, ट्रिपल एम टैप्स टी एपी अरुणाचल प्रदेश 75 लाख की लिमिट है भैया। हैज रिपोर्टेड इंट्रा स्टेट टर्नओवर ऑफ गुड्स ऑफ 75 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या एलिजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि लिमिट इज इक्वल टू 75 lakhs। सी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हारे को बोलना है। चलो ये लो, बोलो जल्दी जल्दी, फुल स्क्रीन है। थर्ड केस में कलेक्शन चेन्नई है। चेन्नई मतलब चेन्नई, अरे तमिलनाडु। अरे नहीं बावलो, टर्नओवर बताओ। 150 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर है 30 lakhs एंड डोमेस्टिक टर्नओवर है 75 lakhs पिछले साल, और दे आर एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर ट्रेंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन था, अपन ने देखा था कि भैया पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट है, बट इस साल एक्सपोर्ट नहीं होगा, इस साल इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगा, ऐसा प्रॉमिस करा था। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिमिलर ट्रेंड है, मतलब 30 लाख का एक्सपोर्ट है और एग्रीगेट डोमेस्टिक है 75 का। तो मेरे को बताओ सी वाले केस में एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? 105 lakhs। पर उसका क्या करते? कोई काम का नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये आदमी इस बार भी एक्सपोर्ट करने वाला है, ये सी इस बार भी एक्सपोर्ट करने वाला है, तो भैया ये एलिजिबल नहीं है, नो। अगेन डी, मेसर्स कोमल वांट्स टू सेल टैक्सेबल गुड्स इन एन एग्जीबिशन। ओ हो एग्जीबिशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP, सीधा नो बोल दो, आगे का पढ़ूंगा भी नहीं मैं, ठीक है? मिस कोमल है वो, मेसर्स कोमल नहीं है। MSPL हैज 2 ब्रांचेस, एक राजस्थान में है, दूसरी दिल्ली में है। राजस्थान नॉर्मल लेना चाहती है और ये दिल्ली के लिए कंपोजिशन लेना चाहते हैं। बावली, नॉट अलाउड। मिलेगा तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। ये आपके आंसर है आपके स्क्रीन के ऊपर, FUL फुल स्क्रीन कर दिया है, देख लो जल्दी 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 फास्ट। आई होप हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट नया है जो आगे अपन रजिस्ट्रेशन में करेंगे। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली कंपोजिशन का है ही नहीं, पर क्योंकि मैंने एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन में पढ़ा है इसलिए कंपोजिशन में डालना पड़ रहा है। और मैंने आपको बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन 20 लाख पे होता है। अब जून 18 का क्वेश्चन है 7 मार्क का। दिस शुड हैव बीन एक्चुअली इन रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, बट अभी डाल दिया है तो डिस्कस कर लेते। कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं, एक छोटी सी बात है नई वाली बता देता हूँ। लक्ष्मी इंटेंडिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। लैंग्वेज देख के हंसी आ गई मेरे को, ठीक है? क्यों? अरे पिछले साल इंटेंड कर रही है, अरे पिछले साल शुरू कर दिया होगा उसने, या फिर ये होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ठीक है, अभी क्या ही बोलूं मैं।
फर्निशेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, इस साल नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, ऐसा होना चाहिए था, बट पेपर इवैल्यूएटर की इंग्लिश को ना हंसते हुए अपन आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड सप्लाई, अच्छा ये करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए था, इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और यहां पे भी होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड सप्लाई दे रखा है कि भैया इतना एस्टिमेट है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 14 लाख टैक्सेबल गुड्स है। एग्जाम सर्विसेज देने वाली है 4 लाख की, ठीक है। एक्सपोर्ट सेल करने वाली है 3,20,000 की, ठीक है। और सप्लाई मेड एज एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, मतलब ये जो मिसेस लक्ष्मी है ना, ये किसी की एजेंट है और ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रही है 2,40,000 का। तो याद रखिएगा कि सप्लाई मेड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विल बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर ऑफ द एजेंट। एजेंट के टर्नओवर में उसका सप्लाई इंक्लूड होता है जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बोला मैंने, सप्लाई मेड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल शैल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एजेंट। एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा वो, ये दमदार एजेंट होंगी वो। तो प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट ने कस्टमर को दिया, बट प्रिंसिपल टू एजेंट जो दिया है वो 7(1) में सप्लाई मानेंगे, और ये जो एजेंट कस्टमर को बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये एजेंट के टर्नओवर में आएगा, इस पे एजेंट को जीएसटी लगेगा। समझे? हाँ। अब ये इसके बारे में पैरा 3 की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अपन ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करते, अपन बस इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है, ये बात ध्यान में रख लेते हैं। ओके ओके, कितना हुआ? 14 और 4 18 और 3 21 और 2 23,60,000 हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही आपका 20 के ऊपर जाएगा आप लायबल टू गेट रजिस्टर्ड हो जाओगे, एक बात। दूसरी बात, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट करने के लिए वैसे ही आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, तो एक क्वेश्चन में ही फ्लॉ है, बट ठीक है। असर्टेन एग्रीगेट टर्नओवर भैया 23,60,000 है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर शी शुड गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड। हाँ करना पड़ेगा दीदी तेरे को, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हर। करो भाई, उसकी मदद करो तुम। फर्दर जीएसटी कितना पेएबल रहेगा? अगर गुड्स, टैक्सेबल गुड्स जो है वो 18% के, मतलब जीएसटी का रेट 18% है, तो ये 14 लाख पे 18% लगेगा। ये तो एग्जाम सर्विसेज है, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। एक्सपोर्ट सेल पे जीएसटी नहीं लगता, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल बाय एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, वो उस पे भी जीएसटी को इग्नोर कर दो अभी के लिए, ठीक है। बट एग्रीगेट टर्नओवर में पूरा लेना है, तो एग्रीगेट टर्नओवर है 23,60,000 का, और 14 लाख पे ही जीएसटी आएगा, बराबर है 9%। 9% वही चाहना था, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब एस्टिमेटेड है, तो भैया दीदी को करना है ये क्वेश्चन, इसमें कंपोजिशन का कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर अभी पढ़ाया ना, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन डाल दिया है। डन है? हाँ। ठीक है भी, क्या ही करे। सी एंटर वर्कबुक, सीएम एंटर वर्कबुक 2025 एडिशन, ये क्वेश्चन को कर दो यस, पेट भर के जोर के यस कर दो, ये सबसे जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। वी लिमिटेड, आंसर हटा देंगे इसका, इसमें सब आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। वी लिमिटेड लोकेटेड इन चेन्नई, मतलब 1.5 करोड़। ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन, ऑप्ट कर लिया है। टैक्स पेएबल निकालो, इंट्रास्टेट सप्लाई है, क्या सर 5% वाले गुड्स है, ओके। इंट्रास्टेट सप्लाई है 18% वाले। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल एट नील, ये कौन से हो गए? नील रेटेड सप्लाई हो गए, और नील रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई रहता है। अरे नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते आप, जिसपे जीएसटी लेवी ही नहीं होता। ये कौन से सप्लाई है?
ये नील रेटेड है, ये चलता एग्जम्प्ट सप्लाई में आता है, होली एग्जम्प्ट, इनको नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्प्ट करा गया है, ये भी चलता है। इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई, आरसीएम वाले सप्लाई है ये अपने टर्नओवर में आएगा क्या? नहीं, ये टर्नओवर में नहीं आएगा, पर इस पे का जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, इस पे का जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। और ये कंपोजिशन आदमी है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब ये है मैन्युफैक्चरर जो कि कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। रेट ऑफ जीएसटी बताओ भैया, रेट इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 1% है। रुको बताऊं तुमको, नालायक को, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर है ना, करा था अपन ने, कहा गया टोटल टर्नओवर का 1%। सर ये गुड्स के रेट दिए 5, 18, नील, होली एग्जम्प्ट, इसका क्या करना है? अरे वो तो आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने दिए, ये तो नॉर्मल रेट है रेगुलर स्कीम के तहत, पर हमको कंपोजिशन में ऐसा नहीं देखना है, कंपोजिशन में टोटल टर्नओवर लेना है। मैंने बताया था कि भैया गरीब साहब, कहानी याद करो मेरी, साहब मैं छोटा आदमी हूँ, इतने सारे रिटर्न्स कहाँ से भरूंगा, मेरे को कंपोजिशन दे दो, दिया। फिर आदमी शाना हो गया, बोले साहब ये जो मैंने पूरा सप्लाई कराया ना, उसमें से ये 18 लाख वाले पे तो जीएसटी ही नहीं लगता, 16,40,000 वाले पे तो जीएसटी ही नहीं लगता, फिर आप मेरे से कैसे टोटल टर्नओवर का 1% ले रहे हो? फिर उसको अपन ने क्या बोला था, देख तू इतना ही शाना है ना, तो फिर नॉर्मल स्कीम ले, कंपोजिशन मत ले, कंपोजिशन ले रहा है टोटल टर्नओवर का 1%। टर्नओवर में क्या क्या आएगा सर? टर्नओवर में आएगा 20 लाख प्लस 13 लाख प्लस 18 लाख। सर ये 18 लाख नील रेटेड है, इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, वो रेगुलर स्कीम में नहीं लगता, कंपोजिशन स्कीम में टोटल टर्नओवर का लगता है। बराबर याद करो, कंपोजिशन स्कीम में अपन ने देखा था कि जो ट्रेडर है ना, उनको ही सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है, बट मैन्युफैक्चरर को, रेस्टोरेंट वालों को टोटल टर्नओवर का 1% देना है या 5% देना है। इसमें टैक्सेबल भी आ गया, इसमें एग्जम्प्ट भी आ गया, पूरा आ गया। तो कितना हो गया? 20 और 13 33 और 18 51 प्लस 16,40,000 इंटू 1% 67,400 का जीएसटी भरना है। ये हो गया उसका कंपोजिशन टैक्स। एक दूसरा याद करो, मैंने आपको बोला था कंपोजिशन डीलर को 2 टैक्स भरने पड़ेंगे, एक आउटवर्ड सप्लाई पे का कंपोजिशन टैक्स और दूसरा जो इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, जो परचेज करा है, जिस पे आरसीएम का टैक्स है। तो टैक्स ऑन परचेसेस अंडर आरसीएम 12 लाख का 5%, जो रेट दिया है वो रेट से, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है कि भाई कंपोजिशन 1% से ही भरेगा, नहीं नहीं भाई, उस टर्नओवर का, सेल का है, यहाँ परचेज करा है 5% से, तो 12 लाख का 5% कितना होता है? 60,000। टोटल आ गया 67 प्लस 60, ये आंसर आया है। चेक करो आपका भी यही आया क्या? ये इसमें आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी रहेगा, ठीक है। 30 और 67,400 का आधा कितना है? 33,700 सीजीएसटी, 33,700 एसजीएसटी। 2 टैक्स भरने पड़ते रे भाई, यही तो समझाया मैंने तुमको। ये कंपोजिशन वाला टैक्स ये सेल पे का है और ये परचेज पे का है। इस पे गलती से 1% मत लगा देना, नहीं तो डूब जाएंगी नैया तुम्हारी। जितने रेट से लगता है वही रेट से टैक्स लगेगा आरसीएम वाले परचेसेस पे, समझे क्या? हाँ। देखो अभी छुपाता हूं, 33,700 और 63,700, ये भी 63,700, बरोबर एकदम बराबर आंसर है, जोरदार। डन। लास्ट वाली क्वेश्चन है भैया,
लास्ट वाली क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बहुत जोरदार चीज है, मजा आएगा इसमें, और एक लेवल ऊपर है पिछले वाले से। मतलब अभी तक जितना अपन ने करा है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब प्रैक्टिस हो गई। एस लिमिटेड ऑफ भोपाल हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1,15,00,000 इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। भोपाल है मतलब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है मतलब 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर है विद इन लिमिट, दैट इज इस बार ये एलिजिबल हो सकते हैं कंपोजिशन के लिए, अगर 10-2 वाली कोई कंडीशन वॉयलेट नहीं करे तो। एंड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द करंट ईयर, करंट ईयर की ये इंफॉर्मेशन इनने दे रखी है। अब देखो मैं देख रहा हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट गुड्स, सर ये रेट जो दे रखा है 5%, 0%, 5%, इससे कोई मतलब है क्या? नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है इससे, हमको कोई ये 0% से मतलब नहीं है। 20 लाख इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ए गुड्स भी, ये चार्जेबल है 0 रेट पे, मतलब ये हो गया नील रेटेड, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा, बट क्या इस पे टैक्स पेबल रहेगा? वो डिपेंड करता है कि ये आदमी ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है। अगर ट्रेडर है तो उसको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी लगता है 1% से, तो उसके केस में ये बी वाला इंक्लूडेड नहीं रहेगा। बट अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको टोटल सप्लाई पे जीएसटी लगता है 1% से। कंपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडर मैन्युफैक्चरर क्लास की बातें याद रखो मेरी, ठीक है? तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में तो पक्का आएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है भैया, चार्जेबल एट 5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस दे सकता है क्या 6 लाख रुपए की? पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 1,15,00,000, 1,15,00,000 का 10% 11,50,000, 11,50,000 और 5 लाख विचेवर इज हायर, 11,50,000 तक सर्विस दे सकता है, 6 लाख की दिया है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक्स, अरे इंटरेस्ट एफडी, अरे बैंक को लोन नहीं दिया पर बैंक को डिपॉजिट दिया है ना, याद करो, वैल्यू ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स, डिपॉजिट दिया है बैंक को, द कंसीडरेशन फॉर विच इज रिसीव्ड इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसको इग्नोर करना है। ये दिखी तुमको ये वाली एंट्री फिक्स डिपॉजिट वाली, ये आएगी नहीं, इसका होना ना होना है, ना इस पे जीएसटी लगता, ना ये एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, ना ये सर्विसेज में आती है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मार्जिनल सर्विसेज है उसमें भी नहीं आती है, ठीक है? इंट्रास्टेट सप्लाई विच आर एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है। सर ये करना अलाउड थोड़ी है, अरे नॉन टैक्सेबल सप्लाई करना अलाउड नहीं है, एग्जम्प्ट सप्लाई चलते हैं। 2 लाख ये भी आ जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर चार्ज, रिवर्स चार्ज एट 5%, तो भैया 5 लाख का 5%, 25,000 का जीएसटी तो भैया वो आरसीएम का भरेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब आप मेरे को बाकी कंपोजिशन का बताना। इंट्रास्टेट सप्लायर ऑफ, इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स भी ये 12% वाले गुड्स है, 18 लाख के दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है। तो देखो 2 चीजें मैंने आपको बता दिया, एक ये वाली एंट्री जो डिलीट हो गई है, ये वाली एंट्री लेना ही नहीं है करके, और ये वाली रिवर्स चार्ज वाली एंट्री, इस पे 25,000 का टैक्स भरना है आरसीएम वाला, ये मैंने बता दिया। बाकी 1, 2, 3, 5, 7 ये आप करने वाले। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इज टैक्स लाइबिलिटी, द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को क्या लगता है? जीएसटी एट द रेट ऑफ 1% ऑन टोटल टर्नओवर, और ट्रेडर को जीएसटी एट द रेट ऑफ 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर। हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 45 lakhs? पिछले साल 45 लाख रहता तो क्या होता? 45 लाख रहता तो 10% ही सर्विस दे पाते, 4.5 लाख रुपए की। आपने यहां पे सर्विस दिया है 6 लाख रुपए की, आप हो गए इन एलिजिबल। अब आप बनाइए भैया, ठीक है, आप बनाइए। ये आंसर जो ऐसा दे रखा है ना, ये घटिया आंसर दे रहा है।
अपन देखेंगे ना आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बनाओ तो सही। सब तो बता दिया पिछले बार जैसे ही, ये 2 एंट्री ज्यादा है। करो नालायक को, कमेंट करो जल्दी जल्दी आंसर। सर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर दे रखा है, तो इस साल के वापस से एग्रीगेट टर्नओवर निकालने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर दे रखा है 1,15,00,000, एलिजिबल है, ये बात हो चुकी है। अब एलिजिबल है तो मैन्युफैक्चरर रहा तो जीएसटी लगेगा 1% ऑफ टोटल टर्नओवर का, और ट्रेडर रहा तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर का लगेगा। तो यहां से आपको निकालने का है, ठीक है। उसमें से 2 आइटम मैंने निकाल दिए, ये इंटरेस्ट ऑन एफडी ये डिलीट कर दूंगा मैं, और दूसरा आरसीएम के तहत 25,000 का टैक्स भरना है, वो भी मैंने निकाल दिया। अब आपको ये 5 आइटम्स निकालने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पे का टैक्स आपको निकालने का है। और जो पिछले बार करा है ना उसी तरीके से निकालने का है, कि कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। बस तुम धीर रखो, निकालो टर्नओवर निकालो इस साल का, और उस पर 1% का जीएसटी लगा दो। आधा सीजीएसटी लगाना, आधा एसजीएसटी लगाना, सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग को लोड है नहीं। और जैसे बुक में दिया है वैसे करने की जरूरत नहीं है बेटा। बुक तो क्या है, बुक है। हाँ भाई करो, टोटल टर्नओवर निकालो। मैन्युफैक्चरर है तो कितना रहेगा, पूरा टोटल आ गया, टोटल आ गया मैन्युफैक्चरर 20 और 8 28, 20 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 18, ये हो गया 74 lakhs का 1%, 74,000 जीएसटी रहेगा, बरोबर है। हाँ, फिर अगर ट्रेडर है तो टैक्सेबल टर्नओवर का ही 1% आएगा। टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, ये 20 लाख है, ठीक है। ये 28 लाख नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, ओनील रेटेड है। ये 6 लाख है, टैक्सेबल है। फिर ये 2 लाख नहीं है, फिर ये 18 लाख है। तो 20 प्लस 6 प्लस 18, 44 lakhs का 1%, 44,000, 22 और 22 ऐसा जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, बरोबर है। 74 का आधा 37 और 22, ऐसा आंसर रहना चाहिए, 37 और 22, ये आ गया आंसर 37 22, बराबर। केस ए मैन्युफैक्चरर, केस बी ट्रेडर, ओके डन है। आरसीएम वाले में 5% है तो 25,000, 22,500, 12,500, 12,500 ये लिखा है यहाँ पे आरसीएम, ये पूरा जाएगा। ये पहला केस है। केस बी क्या बोल रहा है, अगर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 45 lakhs है, एटीओ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 45 lakhs, देयरफॉर सर्विस अलाउड कितना अलाउड है, 10% ऑफ 45 lakhs और 5 लाख, 4.5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हाइयर, 5 लाख इज हाइयर। आप सर्विस दे रहे हो 6 लाख की, देयरफॉर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 45 lakhs है। फिर अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप नॉर्मल स्कीम फॉलो करोगे, और नॉर्मल स्कीम में टैक्स क्या रहेगा, नॉर्मल स्कीम में आप ट्रेडर हो आप मैन्युफैक्चरर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो जीएसटी का रेट है उस जीएसटी के रेट से टैक्स लगेगा टैक्सेबल सप्लाई पे। नॉर्मल वाले को थोड़ी एग्जाम पे टैक्स लगता रे बाबलो, वो तो कंपोजिशन वाले को ही लगता है, ठीक है ना। हाँ तो फिर कितना लगेगा सर, निकालते हैं, ओह निकालते हैं ना, मैं नॉर्मल रहा तो कितना लगेगा। तो नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा, जो जो एग्जाम्प्ट है वो गायब हो जाएगा। ये नील रेटेड वाला ये गायब, इस पे नहीं लगेगा, ये गायब, ये तो गायब ही है। कौन सा, लोन वाला, एग्जाम्प्ट वाला गायब, नहीं लगेगा। बस कितना लगेगा, 20 लाख पे 5% कितना होता है 1 लाख रुपए, 6 लाख पे 5% 30,000 रुपए, और 5 लाख नहीं 18 लाख पे 12%, 18 लाख इंटू 12%, 2,16,000 रुपए, 2,16,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस ये हो गया 346,
346 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया 173 173 फॉरवर्ड चार्ज के तहत। फॉरवर्ड चार्ज वाला नॉर्मल टैक्स है, और बाद में आरसीएम वाला 12.5 ऐड कर दो तो 185 हो गया। आरसीएम वाला भूलना मत। लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो सबके लिए सेम रहेगा। डन है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखना इसको, यहाँ पे अपन ने क्या करा, कंपोजिशन रहा तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलग करा, ट्रेडर के लिए अलग करा। फिर बी वाले पार्ट में क्राइटेरिया दिया था जिसमें वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, फिर उसमें अपन ने नॉर्मल के हिसाब से कर दिया। नॉर्मल में सिर्फ टैक्सेबल पे लगता है, ठीक है, और इंटरेस्ट को कहीं पे लेना ही नहीं है। आई होप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कंपोजिशन खत्म हो चुका है A to Z। इससे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इसमें सब वैरायटी कवर्ड है। जितना कॉन्टेक्स्ट है, जितना अपन ने थ्योरी पढ़ रखा है, प्रोविजंस पढ़ रखे हैं, उसमें की हर एक चीज इस क्वेश्चन बैंक में छू के रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, ये 19th वाले को कर दो यस। अगर 19th वाला कर दिया तो 18th वाला करने की अब जरूरत मेरे को नहीं लगती है, तो इसको कर दो नो, ठीक है। फिर ये 17th वाले को यस कर दो, ये इसको नो कर दो, ये रजिस्ट्रेशन में फिर से आएगा, ये रजिस्ट्रेशन की क्वेश्चन बैंक में फिर से क्वेश्चन आएगा, ओके। ये वाले को कर दो यस, इस वाले को कर दो यस, इसको यस करे हुआ है, इसको नो करे हुआ है, इसको भी नो कर दो, कुछ दम नहीं है इसमें खास। ये वाले को यस करे हुआ है, ये जो अपन ने कर रखा था इसको अपन ने यस किया था, बट इसके बाद अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन करा तो अब ये नो में कन्वर्ट हो गया, अब ये नहीं करेंगे, और अच्छा मिल गया, ठीक है। ये 8th वाला नहीं, अब नहीं करना है सब, इसको अब नहीं करना है इसको, कि एक एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए कर लेते, बोले ठीक है सर रहने दो पड़ा, यस। ये वाला क्वेश्चन नो, अरे पांचट है भाई, कितनी सर्विस दे सकते हैं ये पूछ रहा है, इसमें नो, क्यों, इसमें कुछ दम ही नहीं है, इसमें बस वो पूछा है इंटरस्टेट परचेस करा तो चलता क्या, हाँ चलता। ये वाला नो, ये वाला नो, ये भी नो, ये सुल्तान वाला यस, और ये पहला वाला नो, ठीक है। यहां मैंने आपको सारी मार्किंग करवा दिया। प्लीज मेक श्योर जो मार्क करे हुए क्वेश्चन है उनको एक बार तमीज से करिएगा, ठीक है। अगर लग रहा है आपको कि मेरे को फिर से एक बार देखनी है, 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो है, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको 2x पे सेकेंड टाइम देख सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, कीप लविंग कीप शेयरिंग। कल मिलते हैं एग्जामिनेशन में।